नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल होगा आपका 0 लेवल से हाई लेवल तक रहेगा और मैं सभी टाइप कवर करते हुए चलूँगा और हर एक टाइप से आपका 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन है, अर्थमेटिक के जितने भी सवाल है, आप इजीली या 25 से 30 सेकंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपका 1 से 2 मेथड के अंदर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक मेथड रहेगा आपका लाइन मेथड रहेगा और एक मेथड रहेगा आपका रेशियो मेथड। सिर्फ आपका 2 मेथड के अंदर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। ये जो आपका रेलवे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 20 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये बैच आपका बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 12 पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया आपका रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना हो, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका बात हुआ आपका रवि और मोहन का बात हुआ। आपको क्वेश्चन दिया गया आपका रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। क्वेश्चन का रहा रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन का वेतन अगर 100 हो जाएगा तो रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 20% प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता, कितना निकल कर आ रहा? 10 दूना 20 निकल के आ रहा। अगर 100 का 20% निकाल रहे तो 20 ही निकल के आ रहा। तो जैसे ही 100 में 20 जोड़ेंगे आपका रवि का वेतन 120 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। 20 6 120, 20 25 100, यानी कि रवि का वेतन 6 रुपया निकल के आ रहा और मोहन का वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया आपका यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा। इस डाटा के अनुसार मोहन का वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा, बट 5 रुपया नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 1600 है। ये एक्चुअल डाटा, ठीक है। इस 5 से 1600 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 5 दिया 15, एक हासिल 10 हो जा रहा, 5 गुना 10 0, यानी कि 320 गुना ज़्यादा है। ये 320 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1600 को 5 से भाग देंगे तो 320 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो रवि का वेतन कितना होगा, तो रवि का वेतन 6 रुपया ना होकर अपने आप से इसे 320 के साथ गुना करेंगे। 320 गुना 6, जब इसको गुना करेंगे तो 1920 रुपया निकल के आएगा, ठीक है। तो रवि का वेतन हो जाएगा आपका 1920 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 134 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो एक जो है दूसरे से कितना % कम है, एक जो दूसरे से 25% कम है। प्रतिशत में तो 25% कम है, बड़ा का नंबर आपका दिया गया है एक जो दूसरे से 15 कम है। प्रतिशत में 25% कम है और नंबर में 15 कम है। ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सॉल्व करें, डायरेक्ट आंसर निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट 4 की गुना करेंगे 2500 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर
बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, क्वेश्चन का आ रहा। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 40% कम है तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष 60% की बचत हो रहा। अगर 80 का 60% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता है, 8 छक 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया आपका, यदि ए बी का 125% है तो बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, यदि ए बी का 125%, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 125% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 25 125, 25 के 100, 5/4 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ए का संख्या 5 निकल के आ रहा और बी का संख्या 4 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, तो बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन का आ रहा। तो ध्यान रहे कि जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बी ए माइनस बी का, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ए का संख्या 5 है और बी का संख्या 4 है। 5 में अगर 4 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बी पूछ रहा, तो बी का संख्या कितना आपका 4 है, ये ऊपर में आ जाएगा और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करें, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 100 × 4 400% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 137 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका बात हुआ आपका, रवि और मोहन का बात हुआ। अब उसमें दिया गया आपका रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, क्वेश्चन का आ रहा। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन का वेतन अगर 100 रुपया हो जाएगा तो रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 20 जोड़ेंगे आपका रवि का वेतन 120 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है। ठीक है, सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। 20 × 6 120, 20 × 5 100, यानी कि रवि का वेतन 6 रुपया निकल के आ रहा और मोहन का वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा। इस डाटा के अनुसार मोहन का वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा, बट 5 रुपया नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 1600 है। इस 5 से 1600 कितना ज़्यादा, ये अपने आप से 5 × 15 1 हासिल 10 हो जा रहा, 5 × 10 0, 320 गुना ज़्यादा है। ये 320 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1600 को 5 से भाग देंगे 320 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो रवि का वेतन कितना होगा, तो रवि का वेतन 6 रुपया ना होकर अपने आप से इसे 320 के साथ गुना करेंगे। 320 × 6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1920 रुपया निकल के आएगा। तो रवि का वेतन हो जाएगा आपका 1920 रुपया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 138 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। ये अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना हो, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 95% खर्च कर रहा तो बचत कितने की हो रहा है, आपको बचत हो रहा है आपका 5% की। आगे आपको उसमें दिया गया आपका
बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, क्वेश्चन कह रहा बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 80% खर्च कर रहा तो बचत कितने की हो रहा है आपका, बचत हो रहा है आपका 20% की। आगे आपको उसमें दिया गया आपका यदि उनकी बचत समान है, क्वेश्चन कह रहा यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन कह रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल क्या आएगा, प्रतिशत प्रतिशत कट जा रहा, ठीक है। 5 एका 5, 5 चौके 20। ए और बी को एक साइड लेके आएंगे, जब बी को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 4 है। जब एक को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि ए का संख्या 4 निकल के आ रहा और बी का संख्या 1 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपका दिया गया है ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया क्वेश्चन में दिया गया। इस डाटा के अनुसार ए का वेतन 4 रुपया निकल के आ रहा और बी का वेतन 1 रुपया निकल के आ रहा। इनका टोटल कितना निकल के आ रहा, इनका टोटल वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा, बट 5 रुपया नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 4300 रुपया है। इस 5 से 4300 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 65 40 5 36 0 860 गुना ज़्यादा, ठीक है। ये 860 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 4300 को 5 से भाग देंगे 860 निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो ए का वेतन कितना हो, क्वेश्चन का रहा तो ए का वेतन कितना है आपका 4 है, 4 ना होकर अपने आप से इसी 860 के साथ गुना करेंगे, 860 गुना 4, जब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 3440 हो जाएगा, ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक संख्या का 82% 738 है तो संख्या का 90% क्या हो, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या का 82% 738 है, प्रतिशत में 82% है और नंबर में 738 है, ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 82 का 82 का कितना पे कटेगा 82 9 738, यानी कि 1% निकल कर आपका 9 निकल कर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उस संख्या का 90% क्या हो, क्वेश्चन का आ रहा। इस बार 100% नहीं पूछ रहा, इस बार 90% क्वेश्चन पूछ रहा। तो 90% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 90% हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 90 की गुना करेंगे, 90 का 90, ये डायरेक्ट 90% निकल के आ रहा है। अगर बराबर की इधर में 90 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 90 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने के गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 9 9 81 0 810 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 140 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक निश्चित राशि में से 10% कटौती करने के बाद, कटौती मतलब कमी हो रहा, ठीक है, और फिर शेष में से 20% कटौती के बाद 36 रुपये की राशि बची है, तो मूल राशि रुपये में ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक निश्चित राशि में से 10% कटौती करने के बाद, कटौती मतलब कमी हो रहा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 10% की कमी दिया गया, आगे आपको उसमें दिया गया है। और फिर शेष में से 20% कटौती के बाद जो भी शेष बचा था इसका 20% फिर से कमी हो रहा। जल्दी से बताएं आप लोग कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। ये आपका 20% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20 20 25 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इस पर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका एक निश्चित राशि में से 10% कटौती करने के बाद कुछ में दिया गया। अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 10 रुपये मिलता होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे, अब उस व्यक्ति को कितना रुपये वेतन मिलेगा, 9 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से प्लस घटा देंगे,
जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, कमी दिया गया है तो 5 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 निकल के आ रहा, 9 दूना 18 निकल के आ रहा। अगर उस व्यक्ति को टोटल वेतन 25 रुपये मिलता होगा तो लास्ट में 18 रुपये की बचत हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है 36 रुपये की राशि बचत होता है, क्वेश्चन में दिया गया है। इस डाटा के अनुसार तो 18 रुपये की बचत हो रहा, बट 18 रुपये की बचत नहीं होता। एक्चुअली का संख्या दिया गया है 3600 रुपये की राशि बची है, ठीक है। इस 18 से 3600 कितना नहीं याद है, ये अपने आप से 18 दूना 36, 2 0, 200 को नहीं याद है। ये 200 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 3600 को 18 से भाग देंगे 200 निकल के आए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो मूल राशि रुपये में ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा तो मूल राशि रुपये में 25 ना होकर अपने आप से इसी 200 के साथ गुना करेंगे। 200 × 25 कितना हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 से क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, 3/11 का कितना प्रतिशत, यानी कि x%, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे बराबर 1/121 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 11 से डायरेक्ट 11 पे कट रहा, ठीक है, 100 पर चल जाएगा, यानी कि x बराबर 100/11 तिया 33 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 33 तिया 99 निकल के आ रहा, 1 हासिल 1/33%, यानी कि 3 सही 1/33% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 3 सही 1/33% हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए, क्वेश्चन का आ रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 90% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 10%, प्रतिशत में 10% फेल हो रहा। बट आपका नंबर में आपका दिया गया है 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए, प्रतिशत में 10% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 600 स्टूडेंट फेल हो रहा, ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए, क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। 100% यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की तरफ में 10 की गुना किया है तो बराबर की इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने के गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 3 0, 6000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। आपका 143 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2/5% के रूप में क्या हो, क्वेश्चन का आ रहा 2/5% के रूप में क्या होगा। तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 किया जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10 0, 20 दूना 40% निकल के आ रहा। तो 2/5 को मैं प्रतिशत में लिख सकता हूँ 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।